स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? जो सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ नेमिंग अ कंपाउंड, यानी कोई भी जो कंपाउंड है उसको हम नाम देते हैं एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के तहत, तो इसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। और केमिस्ट्री में हम आईयूपैक नेम की बात करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से जो रिकमेंडेड नेम होते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये सिस्टमेटिक नेमिंग है। ठीक है, तो IUPAC मैंने कहा कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है इनकी तरफ से जो रिकमेंडेड नेमिंग होती है। तो साइक्लोअल्केन्स क्या होते हैं? साइक्लोअल्केन्स एक्चुअली अल्केन ही होते हैं जिनमें कार्बन एटम जो है वो रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कार्बन एटम जो है वो एक रिंग की फॉर्म में जो है वो अरेंज होते हैं। किस तरह से होते हैं? अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं तो इस तरह से दे सकता हूँ कि जैसे हमारे पास है CH2 CH2, इसी तरह यहाँ पे CH2। इसमें आप देखें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 कार्बन हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? अगर स्ट्रेट चेन में हूं तो इसको हम कहेंगे प्रोपेन, मगर चूंकि ये एक साइक्लिक फॉर्म में है, एक रिंग की फॉर्म में अरेंज हैं ये कार्बन एटम, तो इसको हम कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। यानी हम एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, और वो प्रीफिक्स क्या है जी? वो है जी साइक्लो, CYCLO, साइक्लो। और नंबर ऑफ कार्बन चूंकि 3 हैं और हैं ये अल्केन। ठीक है, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो हम इसको क्या क्या लिखेंगे जी? साइक्लोप्रोपेन, PROPANE, साइक्लोप्रोपेन। तो इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि सिंपल जो ज्योमेट्रिक फिगर में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल की फॉर्म में कि इसमें हमें हर कार्बन जो है ये वो बता रहा है कि यहाँ पे एक कार्बन मौजूद है और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, यानी CH2 यहाँ पे, CH2 यहाँ पे, CH2 यहाँ पे। यानी इसको देखते हुए हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये क्या है? ये एक साइक्लोप्रोपेन है। इसी तरह अगर हम बात करें, कुछ और एग्जांपल लें, तो यहीं से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि हम अगर एक और एग्जांपल लेते हैं और वो हम लेंगे साइक्लोपेंटेन की। ठीक है, जिसमें 5 कार्बन होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा CH2, इसी तरह CH2, और ये इस तरह से, यानी 5 कार्बन जो है वो एक रिंग की फॉर्म में जो है अरेंज हैं। तो इसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटेन। इसको हम क्या कहेंगे? पेंटेन, यानी 5 कार्बन तो हैं यहाँ पे। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड इनके दरमियान, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के दरमियान, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो क्या है? ये पेंटेन। मगर प्रीफिक्स हम यूज करेंगे यहाँ पे क्या जी? साइक्लो, CYCLO, साइक्लोपेंटेन। इसको हम सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर की फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वो किस तरह से हम करते हैं वो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से। ठीक है, कि 1 2 3 4 5 कार्नर हैं और हर कार्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से हम जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। ये क्या है? इसको हम अगर देखें, यानी 4 कार्नर हैं तो 4 कार्बन। ठीक है, यानी CH2। ठीक हो गया, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CH2 CH2, इसी तरह यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं CH2, और ये इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में आ गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4, तो इसको हम क्या नाम देंगे? साइक्लोब्यूटेन। जस्ट हम जो अल्केन के साथ हम साइक्लो लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास नेमिंग आ जाएगी किसकी? साइक्लो अल्केन की। इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल अगर हम देखें, हेक्सेन की अगर हम एग्जांपल देखें, साइक्लो हेक्सेन की, तो उसमें क्या होगा? इस तरह से 6 कार्बन जो है वो रिंग की फॉर्म में होंगे इस तरह से, और ये साइक्लो हेक्सेन होगा। ठीक है, इसका मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख लूँ CH2 CH2, इसको मैं ज़रा बेहतर करके लिख लूँ CH2,
और इसी तरह CH2 यहाँ पे भी आएगा CH2, सॉरी इसको भी मैं ज़रा बेहतर करके लिख लूँ, CH2 और यहाँ पे एक कार्बन इस तरह से आ जाएगा CH2। तो ये जो है इस स्ट्रक्चर को या फिर इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी अंडरस्टूड सी बात है कि हर कार्बन जो है वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं जी, साइक्लो, इसका हम नाम देते हैं साइक्लो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं। साइक्लो हेक्सेन, HEXANE, साइक्लो हेक्सेन। सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम ये फिगर यूज करते हैं। अब हम कुछ मजीद बात कर लेंगे इससे रिलेटेड, साइक्लो अल्केन से रिलेटेड जो नॉमेनक्लेचर है उसमें अगर हम देखें, फर्ज किया हमारे पास ये है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, एक साइक्लोप्रोपेन है। इसको हम इस तरह से यहाँ पे शो कर लेते हैं, साइक्लोप्रोपेन। अब हम अगर नेमिंग दें तो किस तरह से नेमिंग देंगे, चूंकि ये जो साइक्लोप्रोपेन है इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन है, और यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है यहाँ पे। तो हम साइक्लोप्रोपेन जो है, ठीक है, ये यहाँ पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा, तो हम यहाँ पे नेमिंग देते हैं। यहाँ से भी दे सकते हैं, ये चूंकि 1 2 3 पे है, और यहाँ से भी, तो कहीं से भी हम दे सकते हैं 1 2 3 4 5। तो अब हम पोजीशन 3 पे चूंकि क्या है, साइक्लोप्रोपेन है और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, क्या लिखेंगे जी, साइक्लोप्रोपाइल। जैसे मीथेन से मिथाइल है, जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर लेते हैं क्या बन जाता है, मिथाइल, यानी अल्काइल ग्रुप बन जाता है। इसी तरह साइक्लोप्रोपेन जो था उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और वो इसके साथ कार्बन के साथ जब इसने बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, साइक्लोप्रोपाइल। ठीक हो गया। तो अब हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं साइक्लोप्रोपाइल। यहाँ पे इसकी पोजीशन मेंशन कर लेते हैं 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन, PENTANE, साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। तो इस तरह से हमने आज स्टडी किया नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन। हमने कहा कि जो साइक्लोअल्केन होते हैं वो क्या होते हैं, अल्केन ही होते हैं, मगर इसमें क्या होता है कि कार्बन एटम जो है वो अरेंज होता है इन अ रिंग, एक रिंग की फॉर्म में कार्बन एटम अरेंज होता है। तो आज हमने क्या स्टडी किया जी, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन्स।